नमस्कार साधकों, आप सब कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से सभी अच्छे होंगे। और कोई भी आपको दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी सोल आउट होगी। जैसे जैसे आप कनेक्टेड होंगे, जैसे जैसे आप हमसे जुड़ेंगे, आपका जीवन पूरा रूपांतरित होगा। और सबसे पहले आज हमेशा की तरह आज ध्यान की श्रृंखला के साथ जुड़ जाते हैं और इसमें क्लीनिंग करते हैं। आज सबसे पहले आप क्लीनिंग करते हैं। मन में बहुत सारे विचार जो थोड़ लिए हुए हैं वो सब निकाल दीजिए और एक जगह शांत वातावरण में बैठ जाइए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। पूरा रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद में जो जाने अनजाने में हमने गलतियां की उसके लिए क्षमा करिए। और जिसके प्रति भी हमारा कोई द्वेष भाव है, ईर्ष्या है, घृणा है, वो सबको हम माफ़ करते हुए, किसी ने हमें अच्छा कहा, बुरा कहा, कोई भी रिएक्शन हम लिए बैठे हैं मन में, वो हमारे साथ चिपकी हुई है, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उस वजह से वो हमारे मन के अंदर बहुत गहरे में बैठ जाती है। उस सब बातों को निकालते हुए, किसी के प्रति हमने बुरा सोचा, उनको सबको माफ़ करते हुए, उनके बारे में आगे से हम कोई भी मन में ऐसी बातें नहीं लाएंगे। जो हो गया वो उसको रिलीज़ करते हुए, हमारे उस भाई ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, वो कह दिया, वो सारी बातें हम मन से बाहर निकालते हुए, देखिए एक भाव लाना है। इस भाव के साथ सबको माफ़ करते हुए और सबसे क्षमा याचना करते हुए, हमने भी कहीं अनजाने अनजाने में उनको अच्छा बुरा भला कहा होगा, उनका भी दिल हर्ट किया होगा। अगर उनकी भी गलती हो फिर भी उन्होंने कुछ तो बद्दुआएं जो हमको दी है और हमने भी उनको बुरा भला कहा है, वो सब हम मन से निकालते हुए अपने कोमल हृदय को कोमल करते हुए, उसमें प्योरिटी लाते हुए हृदय को एक ध्यान करना है कि यहाँ से जो भी हम प्यार प्रेम ये निकल रहा है, सबके प्रति करुणा वात्सल्य जो हमें होना चाहिए, सबके प्रति सब अच्छे हो, सब निरोग हो, सबके जीवन में सुख शांति आए, ऐसी कामना करते हुए गहरी लंबी सांस। ओ जैसे ही आप इस तरह के भाव लाते हैं, जैसे ही आप पॉजिटिव विचार लेके आते हैं, आपके आधे से ज़्यादा जो आप तनाव ले रखे थे, आपको जो टेंशन लग रही थी, जो आधे से ज़्यादा दुख है, वो आपकी रिलीज होने लगते हैं इसी टाइम। देखिए कितना आनंद लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मेरे को खुद को भी बहुत, जैसे ही मैं ये इन चीज़ों से जुड़ता हूँ और मैंने भी जैसे ही ज्वाइन किया इन चीज़ों को, तो मेरा जीवन भी परिवर्तित हुआ और बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। तो मेरे को लगा कि मेरे को ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहिए ताकि बहुत सारे लोग इस चीज़ का लाभ लें। और आप भी लाभ ले रहे होंगे, आप सबको अच्छा लगेगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे जितनी आपकी नेगेटिविटी है उतना आप कम लाभ ले रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पॉजिटिविटी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको पूरा आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। आपका सुकून महसूस करेंगे, एक आनंद की, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं इसके साथ में अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी आनंद जरूर आया होगा। आपको कितना आनंद मिला, कैसे आपको अनुभव आए, वो सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा ज़रूर कमेंट में, ताकि और लोग भी इसको देख के पढ़ के सुन के आप उन चीज़ों का फ़ायदा ले सकें। तो अभी शुरुआत करते हैं आपके जीवन में कैरियर से रिलेटेड। आपके जीवन में जो दुख आए हुए हैं, आपको रोज़गार नहीं मिल रहे, किसी ने अच्छा कह दिया, किसी ने बुरा कह दिया, वो तमाम बातें आपके मन में चल रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, आपको साहस नहीं है उन सुख को उन दुखों से सामना करने का, आपकी क्षमता कम हो गई है, तो आप सब के लिए वो रेमेडीज़, कुछ उपाय जिससे आप करके लगातार आपके जीवन को बेहतर से बेहतर कर पाएंगे और आपके जीवन में जो तमाम खुशियाँ सुख आनंद जो चाहिए आपको मिलता रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको क्या
करना है। पूर्णिमा के दिन से ये शुरू करना है प्रयोग, और जिसमें सुबह का टाइम 4 बजे के आसपास आपको ये प्रयोग करना है। 4 बजे से आपको टाइम दे दिया है, तो आपको 4 बजे से लेके 5 बजे या 6 बजे तक, हो सके तो आप 5 बजे तक कोशिश कीजिए कि आप इस प्रयोग को कर पाएँ। आपको लेना है एक तांबे का पात्र, जिसमें एक लोटा, तांबे का लोटा हो तो अच्छा है, और या फिर स्टील का ले लीजिए, उसमें साफ जल भर लीजिए और उसके बाद में आप पूजा स्थान पे जाइए और वहाँ पे नियमित अभ्यास की तरह, जैसे आपको ओम का उच्चारण करना है, मन को एकाग्रचित्त करना है और आपको अच्छे पॉजिटिव विचार करने हैं कि घर में सारी नेगेटिविटी हट रही है, हमारे जो भी काम में दिक्कतें आ रही है वो सारी हट रही है। ऐसा एक पॉजिटिव भाव लेके अपने इष्ट से प्रार्थना करते हुए कि हम जीवन में आगे बढ़ें, हमारे जीवन के जो भी लक्ष्य हैं वो मूल लक्ष्य हमें प्राप्त हो, और जिसके लिए हम जीवन इस संसार में आए हैं वो सारी हमारी जो मूल लक्ष्य है वो हमें मिले। तो उसके बाद में आपको ये गायत्री मंत्र, जैसे आप एक गायत्री मंत्र बोलेंगे, आपको उस तांबे के पात्र में फूंक लगानी है, और उसमें फूंक लगाने के बाद में फिर दूसरी बार कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही लगातार कंटिन्यू फूंक लगानी है। उससे वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा, वो अमृत स्वरूप हो जाएगा, वो प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। उसमें वो सारे जो प्रभाव होते हैं उस मंत्र के, जो शक्ति एक उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेशन जो उत्पन्न होती है, वो उसके अंदर चली जाती है। जैसे ही जल का एक बहुत जल्दी ये प्रभावित होता है, इसलिए इसको इस तरह से करने के बाद में आपको घर के सभी हिस्सों में, कोने में, दीवार में, घर के एक एक रूम में आपको उसके छांटे लगाने हैं। उस जल को सभी जगह छिड़कना है, सभी दीवार में, एक एक कोने में, कोई भी जगह ऐसी ना हो वहाँ पे इसके जल का छींटा ना लगे। आपको टॉयलेट और बाथरूम को छोड़कर सभी जगह पे लगा देने हैं। और उसके बाद में जो बचा हुआ जल, उसमें आपको ये है कि जल पिलाना भी है सभी को, थोड़ा थोड़ा जल पिला दीजिए। वो अमृत स्वरूप, प्रसाद स्वरूप सबको थोड़ा थोड़ा पिलाते हुए आपको घर में छांटे लगाते हुए उसके बाद में मेन डोर पे जाना है। मेन डोर पे आपको वर्ताकार रूप में एक, जिसको आप बोलते हैं कार देना, कार लगा देंगे, इस तरह से एक कार लगा देंगे। और उसके बाद में आपको वहाँ पे प्रार्थना करनी है। आप अपने इष्ट से, आप अपने जो भी इष्ट आपको उनको मानते हैं, आप उनको प्रार्थना करते हैं, या ईश्वर का नाम लेते हुए आप उसको प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी दिक्कतें आ रही है वो हट रही है, ऐसा एक भाव करिए। और उसके बाद में आपको नियमित कोई भी काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपके लिए है, जो आप गायों के लिए रोटी निकालनी है, कौओं के लिए रोटी निकालनी है और कुत्तों के लिए रोटी निकालनी है। और जो तीसरा उपाय है जो आपके लिए है कि आप कोई भी धार्मिक प्लेस, आप हिंदू हैं तो आप अपने मंदिर में जाइए, आप मुस्लिम हैं तो आप अपने मस्जिद में जा सकते हैं, आप अगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं। किसी भी धर्म से आप जो भी आपकी आस्था है वहाँ पे आप धार्मिक प्लेस पे ज़रूर जाएं। और वहाँ पे आपको पक्षियों के लिए थोड़ा अनाज ले लेना है, मोटा अनाज, आप बाजरा ले सकते हैं, या फिर जो भी उनके लिए सुविधाजनक लगे आपको, कबूतरों के लिए और भी चिड़ियों के लिए, ऐसे पक्षियों के लिए आपको कुछ भी घर से ले जाना है। और वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वो पाँव में ना आए, और इस तरह से कई जगह तो चबूतरे वगैरह इस तरह के बने होते हैं जहाँ पे डाल सकते हैं, वो डालने हैं। और उसके बाद में वहाँ से प्रार्थना करनी है आपको कि घर में सब पॉजिटिव हो रहा है, सारी आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, ऐसे भाव के साथ वहाँ से आपको घर चले आना है। तो इस तरह के आप ये जो 3 उपाय करेंगे, तीनों उपाय भी कर सकते हैं एक साथ, और 41 डेज आपको लगातार ये उपाय करने हैं। आपकी प्रॉब्लम, आपकी परेशानियाँ आपको पता ही नहीं लगेगा, कैसे कैसे चुटकी में इस तरह से गायब होने लगेगी। और लगातार आपको श्रद्धा विश्वास जरूर बनाए रखना है, आपको श्रद्धा भाव से, विश्वास से करना है। अगर आपका श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो इन उपायों का अधिक बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो आपको पूरा इसका प्रयोग करने का फ़ायदा लेना है तो आप एक पॉजिटिव भाव जरूर रखिए। और ऐसे
नहीं है कि इन फ़ायदों के लिए आपका पूरा जीवन इससे रूपांतरित होगा। बहुत सारी जीवन में परिवर्तन आएंगे। जैसे जैसे आपको इसको 6 महीने लगातार भी कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये अच्छे शुभ कर्म हैं। आप जैसे जैसे करेंगे आपका जीवन परिवर्तित जरूर होगा। आपको अच्छे विचार रखने हैं, घर में शांति का वातावरण रखना है। इन चीज़ों को आप जैसे जैसे ध्यान में रखेंगे तो आपका जीवन पूरा परिवर्तित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस तरह के अच्छे विचार अपने ग्रुप में सहयोगियों को सब व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी जीवन परिवर्तित होगा। और सबसे पहले जो आपकी ध्यान श्रृंखला कराते हैं उसको सुनने के बाद में आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर आप कमेंट करके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।